Hello everyone. Good afternoon all of you. How is everyone doing? कैसे हैं सब? सब लोग पढ़ के आए हैं कल का? All of you have revised yesterday's classes. Quickly join in. Good afternoon. That's great to see all of you. Fine, that's good. That's good. All right. तो हम लोग February start कर चुके थे and February से approximately 30 questions के around हम लोग cover कर भी चुके थे. We were going ahead. Just give me 1 second. It's quite hot here. Just give me a second. All right. So shall we begin then? Discussion start करें February month से. February month onwards, we are going to continue our discussion, and let me just share the screen once. कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लगता है कि ये वाला पॉइंट नोट डाउन नहीं किया, कहीं पे कोई दिक्कत है, लेट मी नो. ऑल्दो मैं आपका कमेंट सेक्शन साथ साथ में नहीं पढ़ती हूँ, बट जब भी आई स्विच और टू द कमेंट वाला पैनल, देन आई विल सी द कमेंट, राइट. जो पहली बार जुड़ रहे हैं, दे कैन फॉर देम दिस इंफॉर्मेशन वाज देयर. नाउ विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन. तो शुरुआत करते हैं यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की. तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कंट्रोल कैंसर कंट्रोल की हेडक्वार्टर्स कहाँ है और इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अंदर रैंक क्या था? ये दो क्वेश्चन है. पहली बात, इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर. ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे कल मैंने आप लोगों को बताया था. वर्ल्ड कैंसर डे, नेशनल कैंसर डे और कैंसर मंथ तीनों बताए थे. जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिवाइज करो. वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है और नेशनल कैंसर डे कब होता है इंडिया के अंदर. और तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि कैंसर मंथ कौन सा होता है. जल्दी से आंसर करो. दूसरी चीज, डेमोक्रेसी इंडेक्स हाल ही में रिलीज हुआ था. इसके अंदर इंडिया का रैंक क्या था? 53. इंडिया स्टूड एट 53 रैंक, कंपेरेटिवली डाउन हुआ है, राइट. आई एम इन अ बिट ऑफ पेन टुडे, तो थोड़ा सा वॉइस में फ्लक्चुएशन हो सकता है. रेस्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल गुड, राइट. ऑलराइट, यहाँ पे मुझे कोई आंसर नहीं दिखा है. कैंसर मंथ का भी नहीं दिखा है, कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे का भी नहीं दिखा है और कैंसर नेशनल कैंसर डे का भी नहीं दिखा है. जल्दी से आंसर करो उसका. नाउ, प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हाल ही में अपॉइंट हुए. देखो, एक तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं. दूसरा, आईबा की तरफ से वेटरन्स कमिटी तैयार हुई थी, वेटरन्स कमिटी. तो उस कमिटी के हेड भी अपॉइंट हुए थे. ठीक है. तो पहली बात, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया? अजय सिंह को. आईबा वेटरन्स कमिटी के हेड पे के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया? मैरी कॉम, राइट. सो मैरी कॉम, आईबा वेटरन्स कमेटी और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह. फिर रिलायंस इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की पहली कंपनी बनी है जिसने कार्बन न्यूट्रल ऑयल का कंसाइनमेंट लिया. किस देश से लिया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. तो यूएसए से अपना कार्बन न्यूट्रल ऑयल लेने वाला देश का वर्ल्ड का पहला कंपनी बना है रिलायंस. दूसरी चीज, इंडिया का टारगेट फॉर मूविंग टू रिन्यूएबल या इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होने के लिए जो इंडिया का टारगेट है वो है 2030 तक हम लोग कंप्लीटली मूव करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ. रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर एंड हाइड्रो पावर, विंड पावर, इन सब की तरफ 2030 तक मूव करना चाहते हैं. इंडिया का एजेंडा है 2030 तक. और
2022 तक के लिए जो इंडिया का टारगेट है वो कौन सा है? 2022 तक 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है, ये दूसरा टारगेट है इंडिया का। तीसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इंडिया ने की तरफ से एक स्कीम है जिसका नाम है फेम। तो करंटली फेम 2 पिक्चर में है। फेम 2 किस चीज के लिए है? अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि चार्जिंग स्टेशन बनाना और बैटरी स्वैप स्टेशन बनाना, उस सब के लिए फेम 2 पिक्चर में है, राइट। तो फेम 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंक्रीज के लिए। फेम 2 के साथ साथ और क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंडिया को? उस चीज के लिए क्या है? उस चीज के लिए इंडिया के पास अभी नीति आयोग की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस भी गए हैं। नीति आयोग हैज गिवन अस फ्यू रिकमेंडेशंस जो आगे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आ, हाल ही में ओला ने एक अग्रीमेंट साइन किया है या एक अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर इट सेड कि 1 लाख ई स्कूटर्स वो रोल आउट करने वाला है। कब तक? 2023 तक, 22-23 तक 1 लाख ई स्कूटर रोल आउट करने वाला है ओला, राइट। और टीवीएस के साथ हाल ही में पार्टनरशिप हुई है 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। देन डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक तो 53 रहा, लेकिन रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करता है। टॉप किसने किया था? ये मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बताया था, तो इफ यू पीपल रिमेम्बर क्विकली आंसर। 15 मई को क्या होता है? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। आई एम एन आई विल लीव, बिल्कुल सही है। आई एम एन आई विल थीम था। कैंसर का जो नेशनल है, नेशनल कैंसर डे, किसी ने आंसर नहीं किया। नेशनल जो कैंसर अवेयरनेस डे होता है वो नवंबर में होता है, 7 नवंबर को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मारी क्यूरी की, राइट। ऑलराइट, यस, मैरी क्यूरी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। नाउ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज करता है। देन विच कंपनी हैज इंक्ड एन एमओयू विद मिश्रा धातु निगम लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पोजिट रॉ मटेरियल्स फॉर एयर स्पेस सेक्टर। एयर स्पेस सेक्टर के लिए जो एमओयू साइन हुआ है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के लिए, वो किसके साथ हुआ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखो, डिफेंस के अंदर अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है मेजरली या तो वो एलएनटी होता है, क्योंकि एलएनटी को भी ग्रीन कॉरिडोर का वो भी मिल गया है, एग्रीमेंट भी मिल गया है, तो एलएनटी के साथ हो सकता है, एचएएल के साथ हो सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या डीआरडीओ के साथ हो सकता है। मेजरली ये 3 ही कंपनीज होती हैं जिनके साथ किसी भी तरीके का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, चाहे एयर स्पेस हो चाहे डिफेंस के लिए हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 3 कंपनी होती है। कभी कभी अगर न्यू टेक्नोलॉजी है तो सीएसआईआर भी पिक्चर में आ सकता है, राइट। करंटली अभी यही चल रही है। नाउ नेम द न्यूली अपॉइंटेड इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे। अपॉइंटमेंट से कैसा क्वेश्चन आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? या प्रवीण सिन्हा को किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया? ये 2 ही तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही क्वेश्चन आता है एसएससी के अंदर, ठीक है। तो मेजरली है कि आपसे डायरेक्टर पूछेंगे कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन है। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा आ जाता है, यानी नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं किसके डायरेक्टर है, ठीक है। तो प्रवीण सिन्हा इज द न्यू इंटरिम डायरेक्टर। फिर ह्यूमन फ्रेटर्निटी का इंटरनेशनल डे कब होता है? दैट इज 4th of February, राइट। ऑल राइट। देन विच कंट्री हैज टॉप्ड 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स? चलो, ये क्वेश्चन अब खुद तो बताते नहीं, तो मैंने पूछा, मैंने सोचा मैं ही डाल देती हूँ। 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स, चलिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स में किसने टॉप किया था? नॉर्वे ने टॉप किया था, राइट। तो इंडिया का रैंक 53 था और टॉप किया था नॉर्वे ने। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसे रिलीज करती है। ये क्वेश्चन 3 अलग अलग स्लाइड में डालने का पर्पस क्या है? ओनली पर्पस इज कि ये बार बार रिवाइज हो, बार बार आपके, मतलब क्योंकि खुद तो रिविजन के नाम पे आई एम सीइंग कितना ज्यादा रिविजन चल रहा है। तो
बेटर है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट आता है, पार्ट्स में डाला हुआ है, मैंने जानबूझ के इन्हें अलग अलग पार्ट्स में डाला है, अलग अलग स्लाइड में डाला है, जिससे बार बार रिवाइज हो। तो जब भी क्वेश्चन मिलता है, ट्राई टू रिवाइज दैट, चाहे अपने माइंड में रिवाइज करो, चाहे कमेंट सेक्शन में टाइप करके रिवाइज करो, बट कीप रिवाइजिंग, देयर इज नो अदर शॉर्टकट टू रिमेम्बर दैट, राइट? नाउ 2020 थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी के लिए ये थीम कौन सा है इंडिया का? दैट इज अ पाथवे टू फ्यूचर, राइट? यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे पहले शुरुआत में बहुत बच्चों ने बोला था कि मैम आंसर मत डालो, वी वांट टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, ऑप्शंस मत दो, लेकिन वी वांट टू ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन, एंड आई डोंट सी सिंगल आंसर इन द चैट बॉक्स। सारे आर वेरी साइलेंट व्यूअर्स की ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलता जा रहा है, हमारा रिवाइज होता जाएगा, ऑडियो टेप ऑन कर देते हैं, ऐसा चल रहा है? इज दैट समथिंग लाइक दैट कि ऑडियो टेप ऑन कर रखा है या ऑडियो बुक चला रखा है यहाँ पे? All right. नोबेल लॉरिएट पीजे क्रुटजेन ही पास्ड अवे रिसेंटली, किस चीज में नोबेल प्राइज था इनको? केमिस्ट्री के अंदर। देखो, और जो भी ऑर्बिचुअरीज के क्वेश्चन होते हैं, ऑर्बिचुअरीज के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे? इंपॉर्टेंट पीपल, नॉर्मली क्या होता है, या तो बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन आ जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स यानी समवन हु हैज सम वेरी फेमस ऑथर, फर्स्ट मतलब किसी लैंग्वेज के फर्स्ट ऑथर, बहुत फेमस किसी लैंग्वेज के ऑथर हैं, जैसे मनोज सिन्हा भी ओडिया राइटर के ऑथर हैं, ही इज पद्मा भूषण अवार्डी, पद्मा विभूषण अवार्डी। तो ऐसे जो ऑथर्स वगैरह हैं, उनसे क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स का भी बन सकता है, उनसे डायरेक्ट ऑर्बिचुअरीज का क्वेश्चन। दूसरा, नोबेल प्राइज विनर्स या बहुत जो बड़े प्राइज अवार्ड है, प्रिट्जकर प्राइज विनर है, एबल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर है, या कोई भी और ऐसा बड़ा अवार्ड विनर है, ऑस्कर जीता था, तो उन सब अवार्ड विनर्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट? दीज आर पीपल, या तो अवार्ड विनर्स या बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ आ जाता है कि कौन सी पार्टी से जुड़े थे, दैट्स अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? तो ऑर्बिचुअरीज में ये चीजें फॉलो करनी है। नॉर्मली ऑर्बिचुअरीज का क्वेश्चन कम आता है, लेकिन ऑर्बिचुअरीज में जो अवार्ड विनर्स है उनके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? देन Oscar winner actress Cloris Leachman has passed away. She was from which country? Again, United States of America की एक्ट्रेस थी, ठीक है? नेक्स्ट, सिंगापुर ने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स टॉप किया था, दैट वी हैड सीन। ये किसने रिलीज किया था और इसके अंदर इंडिया का रैंक क्या था? एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था? प्लीज गिव ऑप्शन। जब मैंने ऑप्शन दिया था, फर्स्ट क्लास के अंदर आई हैड गिवन दी ऑप्शन कि वन लाइनर्स चाहिए या एमसीक्यू फॉर्म में चाहिए, देन मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड कि मैम वन लाइनर्स में चाहिए, जल्दी हो जाएगा। आई रिमेम्बर दैट सेक्शन, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास है आप लोगों की एमसीक्यू फॉर्म में ली थी, बट देन देवर अ पीपल की वन लाइनर्स में जल्दी हो जाएगा, वन लाइनर्स में करो, वन लाइनर्स में करो, सो आई मूव टू वन लाइनर्स। एलसी, अगर मार्च वाला जो मंथ है, मार्च मंथ हम लोग फिर एमसीक्यू में कर देंगे, आज फरवरी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर और क्लासेस ऐड हो पाएंगी तो मार्च में आई मेक इट एन एमसीक्यू सेशन, ठीक है? बट ये सेशन तो वन लाइनर्स में ही लेना पड़ेगा। बट नाउ क्लास एंड तक मुझे सबका आंसर चाहिए। देर आर अबाउट 7 पीपल। एक तो सारे बच्चे क्लास लेते नहीं है, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट बनता है आप लोगों का, बट स्टिल मोस्ट ऑफ यू डोंट टेक द क्लास। एंड जब ये क्लास लेते हैं, व्हेन मोस्ट ऑफ यू आर टेकिंग, द पीपल हु आर टेकिंग, दे डोंट पार्टिसिपेट, इट बिकम्स क्वाइट अ डल सेशन। देन फिर एमसीक्यू रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। देखो, अगर मुझे ही आंसर बताना है तो मैं वन लाइनर्स में कर देती हूँ, मेरा ज्यादा चीजें जल्दी कवर होंगी, राइट? सो ट्राई टू इधर पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन or take a note or share the information. That's good. It looks that you are listening to what is happening. Now, Asia Pacific Personalized Index Economist Intelligence Unit ने रिलीज किया था। इसके अंदर इंडिया का रैंक क्या था? 10th रैंक था। टोटल 11 देश थे, उसमें से इंडिया का रैंक 10 था। मैंने आपको पहले जब ये क्वेश्चन आया था तभी बताया था कि 11 में से 10 रैंक है, तो 10 रैंक देख के कुछ नहीं होना है इंडिया का। टॉप सिंगापुर ने किया था। फिर दूसरा है, इंडिया का पहला जेंडर पार्क कहां पर सेटअप हुआ? कोझिकोड के अंदर इसे सेटअप किया गया। तो पहला जेंडर पार्क कोझिकोड के अंदर सेटअप किया गया, केरला के अंदर, ठीक है? इसका काम आई थिंक 2018 या 19 से चल रहा था, बट फाइनली अब ये फंक्शनल हो गया है, मतलब सेटअप हुआ है नहीं, फंक्शनल हो गया है। नाउ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट इज द सेक्रेटरी। जो हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, वही अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए हैं,
ठीक है। तो जब ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे उस टाइम पे एसएससी ने इसका आई थिंक 3 से 4 सेट के अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछा था, लाइक एग्जैक्टली सेम लाइन के साथ 4 सेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था बीसीसीआई से जुड़ा हुआ, जब ये सेक्रेटरी बने थे, बिकॉज ही इज द सन ऑफ अमित शाह। तो अब यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बन गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी, तो यू कैन एक्सपेक्ट कम से कम एक सेट में क्वेश्चन आ ही सकता है आसानी से। इंडिया ऑब्जर्व्स मार्टियर्स डे टू कमेमोरेट डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? मार्टियर्स डे जो इंडिया सेलिब्रेट करता है वो किसके लिए होता है? महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि 30 जनवरी का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए? फादर ऑफ द नेशन के साथ ज्यादा है। फादर ऑफ इंडिया इज महात्मा गांधी, हु इज द फादर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश इस साल सबसे ज्यादा न्यूज में मैंने जो सुना है अभी तक के लिए, लाइक इनिशियली 3-4 मंथ जब भी इंडिया का कोई सेलिब्रेशन हुआ है, बांग्लादेश इज द मोस्ट इन न्यूज कंट्री राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ये इंक्लूड हुआ है। तो बांग्लादेश के कौन है फादर? इनके नाम पे एक अवार्ड बन गया, ये देखो इनके नाम पे यूनाइटेड नेशन ने एक अवार्ड निकाल दिया है। तो फादर कौन है? मुजीबुर शेख मुजीबुर रहमान है, वह बिल्कुल सही। मुजीबुर रहमान जो है वो फादर ऑफ बांग्लादेश है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या याद रखना है, इनके नाम पे यूनाइटेड नेशन ने एक अवार्ड शुरू किया, ऑल्दो वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू नहीं हुआ है अभी, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी शुरू होगा, आई थिंक 2022 से वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। और वो परमानेंट अवार्ड भी नहीं है, वो 6 साल के लिए अवार्ड शुरू किया गया है। किस फील्ड के लिए शुरू किया गया है? विच फील्ड इज इट इन? ये है यस प्रकाश, क्या बात है? I think 2 times you have raised hand. तो क्या बात है? Could you please type that down? Alright. So 6 साल के लिए अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है, और यूनाइटेड नेशन ने ये जो अवार्ड तैयार किया किसके लिए है? क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए है। ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए। अब ये इनका सिग्निफिकेंस क्या है? फादर ऑफ बांग्लादेश तो है ही, लेकिन वहां पे कौन सी पोजीशन पे थे? ये पॉलिटिशियन भी थे, तो ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं बांग्लादेश के, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, और बाद में ये कुछ 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। उसके बाद ही वॉज असैसिनेटेड। ठीक है, उसके बाद उनको मार दिया गया था। बांग्लादेश इस बार न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि बांग्लादेश का इस बार क्या था? 50th इंडिपेंडेंस ईयर था। ठीक है, 50वां इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मना रहा है बांग्लादेश, तो इंडिया ने उसे काफी सारे फंक्शंस में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश ने एक आइलैंड शुरू किया था। एनीवन रिमेम्बर्स द नेम ऑफ आइलैंड? जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए इंडिया रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए एक शुरू किया है। वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रकाश, यहाँ से वॉइस का कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। सभी के पास ये दिक्कत है क्या? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, यहाँ से माइक इज टेकिंग द सिग्नल। यहाँ से माइक इज नॉट क्रिएटिंग, सबके साथ इश्यू है? जस्ट कंफर्म प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो सब एक बार बता दो, ये सबको साथ दिक्कत है वॉइस में डिस्टरबेंस का, या इट्स ओनली प्रकाश फेसिंग इट? यस को मैं क्या समझू? यस मतलब ठीक है, यस मतलब सबके साथ दिक्कत है? ऑडिबल? प्रकाश, देन यू कैन ट्राई रिफ्रेशिंग इट, क्योंकि कभी कभी ये ऐप का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में भी कभी कभी ऐसा दिक्कत होता है कि लैपटॉप पे आ रहा है, मोबाइल पे नहीं आ रहा, इस तरीके का दिक्कत हो जाता है नॉर्मली। तो एक बार उसको एक बार चेक कर लो, है ना? सबके साथ दिक्कत है? सबके साथ है। एवा ने तो अभी कंफर्म किया है कि नहीं है, बट एज यूज अ माइक इफ दैट्स ओके, लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। ऑल राइट, सो अब ठीक है। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड।
ऑलराइट, यस, ऑडिबल, नॉट ऑडिबल नाउ, अब हो गया। ऑलराइट, तो अभी आई हैव ट्राइड चेंजिंग द माइक स्लॉट वंस, तो अभी देखते हैं कुछ टाइम के बाद अगर फिर से दिक्कत होता है देन लेट मी नो, राइट। अभी के लिए आई हैव चेंज द माइक स्लॉट। ऑल राइट, तो अभी वी विल बी कंटिन्यूइंग। हाँ, बांग्लादेश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बांग्लादेश का इस बार 50th एनिवर्सरी है, इंडिया ने बहुत ज्यादा इंक्लूड किया है। रिपब्लिक डे परेड के अंदर भी था, IFFI इसी का जो हमारा फोकस कंट्री था वो भी बांग्लादेश था, और काफी ऐसे फंक्शंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स के अंदर बांग्लादेश हैज बीन अ पार्ट, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन करंटली। देन वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब होता है? नो, डेज एंड डेट्स में बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे अगेन ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी, फर्स्ट संडे, फर्स्ट सैटरडे, ये सारे डेज जरूर याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम डेट तो इस बार यही था लेकिन आंसर ये कैसे हो गया। तो ये याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन डेट वाला है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा वाला है, लास्ट संडे, फर्स्ट सैटरडे या लास्ट मंडे, ऐसे वाले, ठीक है। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी हाल ही में कैंसिल करी थी, तो पहली बार ये चैंपियनशिप कब हुई थी? देखो, बीसीसीआई की इस बार ट्रॉफी पहली बार कैंसिल हुई 1934-35 में ही शुरू हुई है, तब से आज तक कभी रणजी ट्रॉफी को कैंसिल नहीं किया गया था, ठीक है। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के बारे में सबको पता ही होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, बिगेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है, बिगेस्ट इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत का हाल ही में डे भी ऑब्जर्व होता है। एनीवन हियर हु रिमेंबर्स आयुष्मान डे कब होता है? आयुष्मान भारत दिवस कब होता है? एनीवन रिमेंबर्स दैट? आयुष्मान भारत दिवस कब होता है और इसमें कितना सपोर्ट किया जाता है? हाउ मच सपोर्ट इज प्रोवाइडेड? जल्दी, बिल्कुल करंट का है ये क्वेश्चन, करंट अफेयर्स है बिल्कुल। ये फेब्रुवरी का नहीं है। ऑलराइट, आयुष्मान दिवस जो है, आयुष्मान भारत दिवस जो है, वो सेलिब्रेट होता है 30 अप्रैल को, यानी आज जो है आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब आयुष्मान भारत आपको बताया मैंने, पहली चीज तो ये सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ कवर सबसे बड़ा देने वाला, और दूसरी चीज कितना इंश्योरेंस देता है? 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, और नीचे से 40% ऑफ पॉपुलेशन कवर होती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में नीचे से 40%। अगर हम बात करें सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत कौन है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत, या किसे अपॉइंट किया गया? दैट इज RS शर्मा। तो नए सीईओ कौन है आयुष्मान भारत के? RS शर्मा। फिर एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में 10th रैंक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। स्टार्टअप सीड इंडिया स्कीम कौन इंप्लीमेंट करेगा? हाल ही में शुरू हो गया, पीयूष गोयल जी ने शुरू किया, 5 साल के लिए शुरू किया, 945 करोड़ का इसका कॉर्पस अमाउंट या इस फंड को पैसे दिए गए हैं कि अगले 5 साल के अंदर इस पैसे से पूरा स्टार्टअप कल्चर शुरू कर देना है इंडिया में। तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट शुरू करेगा। नाउ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम हाल ही में कंडक्ट हुआ था, जिसमें इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, एम्बेसडर ऑफ जापान थे। तो इंडिया के करंट फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट की बात बताएं, अगर अप्रैल की ही न्यूज बताएं, अप्रैल में भी अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज, वो है कि इंडिया ने, मतलब यहाँ पे एक इंडो पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI शुरू हुआ है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव किसके बीच में है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में ये इनिशिएटिव है, ठीक है। ये किसके लिए है? इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए हाल ही में शुरू हुआ है। उसके बाद बहुत टाइम से बात चल रही थी, तो क्वाड देशों की जब भी मीटिंग हुई, अभी 2 मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, एक लीडर्स मीटिंग हुई थी, दोनों के अंदर जापान ने इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस किया था। तो फाइनली यहाँ पे चाइना का जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, चाइना जो ऑक्यूपाई करके बैठा है पूरा, साउथ चाइना सी भी लेके बैठा है, आसपास का जितना सी है अपने अंदर लेके बैठा है, उस सबको खत्म करने के लिए, या वो डोमिनेंस जो है उसको खत्म करने के लिए
ये शुरू किया गया है। अब बात करते हैं इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, वो कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी करंटली इसके फॉरेन सेक्रेटरी है, राइट। नेक्स्ट, ब्यूसेप कॉन्टे, इन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से। तो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? इटली के। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ था, ये कौन सा एडिशन था? 5वां एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की फैसिलिटी शुरू करी है। इनमें से मतलब वैसे किस सिटी के अंदर शुरू की गई है? नोएडा के अंदर शुरू की गई है। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट देना मुझे। It's just give me 1 second. Will you just a second? Up. I'll be back in just a minute.
Hello everyone. There was a bit of an urgency of situation for which I had to go. All right. Few of you have joined in. Good afternoon to those who have joined in now. All right. So we'll be continuing. Where were we? राइट यहाँ पे थे माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी ओपन करा है कहाँ पे ओपन किया नोएडा के अंदर ही सैमसंग ने एक अपना रिसर्च बेस ओपन किया है तो सैमसंग ने रिसर्च बेस ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया दोनों ने कहाँ पे किया है नोएडा के अंदर ठीक है देन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का कितना ड्यूरेशन है 5 साल के लिए है ये फंड कृषि सखा इनमें से किस इंश्योरेंस फर्म ने मतलब किसने लॉन्च किया है कौन से फर्म का है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने कृषि सखा शुरू किया है देन ईयर ऑफ एनवायरमेंट पार्टनरशिप किसके साथ है ईयर ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हमारी फ्रांस के साथ हुई है Just give me a second. Why do these just a second it's just we'll be going forward with another PDF because these questions look familiar. I'll be sharing a screen in a few minutes, kids. Just a minute more. I'll be sharing a screen. Mouse. All right. Today we have a little bit of an issue on file, so it will take a bit of time. थोड़ा सा time लगेगा मुझे file दूसरी ढूंढने में. Just give me 1 second and I'll be putting on sharing screen, right? ऑलराइट जिनको अभी चाहिए था कि एमसीक्यू वाली क्लास लगाओ चलो एमसीक्यू वाली क्लास लग गई है नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर अब मुझे सबके आंसर्स चाहिए क्योंकि अब क्लास लगी है एमसीक्यू वाली राइट सो नाउ यू ऑल विल हैव टू बी पार्टिसिपेटिव डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 26 हुनर हाट रिसेंटली इनॉग्रेट किया था हुनर हाट किसके लिए होता है पहली चीज हुनर हाट किसके लिए होता है यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लिए ऑर्गेनाइज होता है और इस बार का थीम क्या रखा गया था व्हाट वाज द थीम क्विकली आंसर ऑल ऑफ यू नाउ कि हुनर हाट इस बार दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था तो उसका थीम क्या रखा गया था व्हाट वाज द थीम और किसने ऑर्गेनाइज किया था यानी किसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एनी गेस वर्क्स A and C all right we have A and C as answer राइट तो इस बार का थीम क्या था देखो इस बार हम लोग किसको प्रमोट कर रहे हैं वी आर प्रमोटिंग द लोकल को प्रमोट कर रहे हैं तो वो जो बहुत पुराना एक लाइन चल रहा है वोकल फॉर लोकल कि लोकल या हैंडीक्राफ्ट ग्रुप को प्रमोट करना है वही चीज देखो इस बार मैंने आप लोगों को आई थिंक पहले भी ऑलराइट ये हिंट मैंने आपको पहले दिया है इस बार मेजरली जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं या तो उनका थीम है कोविड का
या उनका थीम है आत्मनिर्भर भारत का, या उससे जुड़े हुए वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो आत्मनिर्भर भारत को या लोकल को प्रमोट करने के लिए या कोविड को फाइट करने के लिए ऐसे थीम रखे गए हैं मेजरली डेज का। तो अगर कभी ऐसा कोई ऐसा थीम दिखता है तो गो विद द वन जो ज्यादा सिमिलर लगता है इन चीजों के, ठीक है। तो वोकल फॉर लोकल इस बार का थीम था, दिल्ली के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ था, डिफेंस मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया था, दैट इज राजनाथ सिंह ने, ठीक है। नाउ इसके अंदर कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स का जो मंत्रालय है वो इसे ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है। करंटली ये मिनिस्ट्री है किसके पास, ये है मुख्तार अब्बास नकवी के पास। तो नकवी जी के पास करंटली ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास ये करंटली मिनिस्ट्री है और ये ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट, नाउ बेस्ट फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे मिली थी? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था? Who was awarded दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड। दादा साहेब फाल्के कौन थे? एनी वन ऑफ यू हु नोज दादा साहेब फाल्के कौन थे, व्हाट इज हिज सिग्निफिकेंस इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? फिल्म इंडस्ट्री में दादा साहेब फाल्के जी का इंपॉर्टेंस क्या रहा है या रोल क्या रहा है? इसके अलावा और कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ऑप्शन बी तान्हाजी, तान्हाजी, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद तान्हाजी, एंड दैट बीइंग द राइट आंसर। तान्हाजी को ये अवार्ड दिया गया था फॉर दादा साहेब फाल्के का बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, या मूवी का अवार्ड जो दिया था वो दिया था तान्हाजी को, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस दोनों इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर किसको दिया था? अक्षय कुमार जी को। तो अक्षय कुमार हैड गॉट फॉर बेस्ट एक्टर। और अगर एक्ट्रेस की बात करते हैं दैट वाज गिवन टू दीपिका पादुकोण, ठीक है, फॉर एक्ट्रेस। इसके अलावा क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस तो सुशांत सिंह राजपूत को दिया था, सिंस एसएसआर को दिया था इसीलिए वो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी को दिया गया था, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में कियारा आडवाणी को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक आता है बेस्ट डायरेक्टर, वो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला था? अनुराग बासु को। किसके लिए? लूडो के लिए अनुराग बासु को, ठीक है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के कौन है? हु इज दादा साहेब फाल्के, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ही इज करंटली नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इनकी डेब्यू फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इसीलिए इनका अवार्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये इतने बड़े अवार्ड को इनके नाम पे रखा गया है। आइदर वेज यू रिमेंबर ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। नाउ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इनॉग्रेट हुआ था, इनमें से कौन से शहर के अंदर इनॉग्रेट हुआ था? क्विकली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इनॉग्रेटेड? Option C, wonderful. We have a few answers. Prince, Eva, wonderful. All right, good to see some activity at least. वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हुआ था अहमदाबाद के अंदर, इन मॉन्टेरा। अहमदाबाद में भी कहाँ पे? मॉन्टेरा में। तो मॉन्टेरा अहमदाबाद के अंदर इनॉग्रेट किया गया था। और इसको मॉन्टेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। देन इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड इनमें से किस कंट्री ने लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड दिस अवार्ड? तो एक नया अवार्ड बना है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, ये किसे दिए, ये कौन से देश ने इंस्टीट्यूट किया है? दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन है, पहले इस वाले का आंसर करते हैं, देन एक मतलब रीसेंट अपडेट है, दैट इज बेसिकली एन अपडेट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पहले इस वाले का ये अवार्ड किसने इंस्टीट्यूट किया है?
तो ये अवार्ड किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये अवार्ड है। यूएसए ने हाल ही में एक चीज और करी है, वो है कि इंडिया को वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट देश के कैटेगरी के अंदर डाला है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजियस फ्रीडम के लिए या फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होने की वजह से, या 2020 में इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम प्रॉपरली नहीं दिया गया, उसके लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्री के अंदर डाला है। और दूसरा चीज, करेंसी मैनिपुलेटर के अंदर भी डाला हुआ है इंडिया को। करेंसी मैनिपुलेटर में, करेंसी मैनिपुलेटर में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने आरबीआई ने 5% ऑफ जीडीपी का यूएस डॉलर परचेज किया इसकी वजह से, ठीक है। और यूएस के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से काफी गैप में ग्रोथ देखने को मिला, इसकी वजह से करेंसी मैनिपुलेटर, और साथ में रिलीजियस फ्रीडम में क्रिटिकली डेंजर में। नाउ इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के अंदर एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट भी थी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो टोटल ये अवार्ड कितनों को दिया गया था? टोटल अवार्ड थे 12। देयर वर टोटल ऑफ 12 अवार्ड्स व्हिच वर गिवन, और उसमें से एक इंडियन थी। कौन थी? अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज वाज द इंडियन सोशलिस्ट जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था आउट ऑफ द 12। ठीक है। नाउ 2021 का इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स या आई कोल्ड सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली के अंदर। इसके हेडक्वार्टर कहां पर हैं? आई कोल्ड के इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के हेडक्वार्टर कहां पर हैं? इसका हाल ही में सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया था। Right. Tarabandu, Eva, Prince. All right, we have a few answers. All right. All right, wonderful. Answers coming up, and there is a very few answers on this. How come? How come such a less answers on this? 2021 का इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स या आई कोल्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ये तो स्टैटिक के अंदर आता है, ये तो डिफिकल्ट है भी नहीं। ऑलराइट, इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये है पेरिस फ्रांस के अंदर। ठीक है, पहली चीज इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस के अंदर है। दूसरी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है, ये सिंपोजियम अगर ऑर्गेनाइज हुआ है इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो एक तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। दूसरी चीज इसका थीम क्या था, क्योंकि ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। थीम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन। डैम्स एंड रिवर बेसिन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस बार का थीम रखा गया था। ठीक है, 24 से 27 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो डेट्स की अगर बात करें तो 24 से 27 ऑफ फेब्रुवरी इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया था? ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी? तो सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी, फिर डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट या ड्रिप, और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट एनएचपी। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलके इस सिंपोजियम को कंडक्ट किया था। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो आई कोल्ड के करंट प्रेसिडेंट कौन है अगर ये पूछे, तो हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आई कोल्ड? दैट इज गोइंग टू बी माइकल रॉजर्स। माइकल रॉजर्स करंट प्रेसिडेंट है इसके। ऑल राइट, चीजें ले ली यहां से, ऑल हैव जॉटेड डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन देन। All right. This institution has recently sanctioned $304 million for Assam Intra-State Transmission System Enhancement Project. साथ ही साथ असम ने हाल ही में एक एमओयू भी साइन करा, एक्चुअली 2 एमओयू साइन करे हैं।
एक भूटान के साथ साइन किया है, एक नागालैंड के साथ साइन किया है। तो करंटली हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? और ये 304 मिलियन यूएस डॉलर का जो एग्रीमेंट साइन किया है, लोन एग्रीमेंट, ये किस इंस्टीट्यूशन के साथ है? ये तो आई बिलीव कल वाले सेगमेंट वन लाइनर्स वाले में कवर कराया था मैंने, इफ आई रिमेम्बर राइट। 304 मिलियन का एडीबी, एडीबी कौशल एवाकल, एडीबी ज्यादा सुना था तो एडीबी होगा नहीं ना। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो लोन है ये एआईआईबी ने किया था। एडीबी ने जो किया था, एडीबी के साथ भी था, आई रिमेम्बर राइट, लेकिन वो ये वाला नहीं था। एडीबी के साथ जो था वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इंप्रूव करने के लिए था, और ये वाला जो है ये इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए किया गया है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ असम कौन है? दैट इज गोइंग टू बी सर्बानंद सोनोवाल, राइट। नेक्स्ट, एआईआईबी के टोटल 103 मेंबर हैं, अभी हेडक्वार्टर्स बीजिंग के अंदर है। न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन है? हु इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? ऑल राइट, आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। नए चेयरपर्सन के तौर पे कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज गोइंग टू बी सेकंड विजय संपला, ऑप्शन बी। विजय संपला को अपॉइंट किया गया है नए चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के। ठीक है, एंड ऑलरेडी यहां से यही है। देन वी हैव मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है? ये मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री करंटली किसके पास है? थावरचंद गहलोत जी के पास है। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन कौन है? अरुण हलदार इज द करंट वाइस चेयरपर्सन। नाउ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप किया जा रहा है, जिससे जो फ्लावर्स सेल नहीं होते, जो फूल सेल नहीं होते हैं, उन फ्लावर्स को किसी यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, किसी काम के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आपने सुना होगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप किया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सेटअप कर रहा है इंडिया, फूड प्रोसेसिंग बढ़ा रहा है। इसी तरीके से एक फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर भी तैयार किया गया है, फ्लावर जो सूख जाते हैं फूल उनको यूज करने के लिए। तो कौन सा स्टेट है जो ये सेटअप कर रहा है? राइट, ऑप्शन बी, कौशल सेज ऑप्शन बी। ऑलराइट, इस वाले का आंसर क्या है? दैट इज गोइंग टू बी कर्नाटका, ऑप्शन ए। कर्नाटका ने पहला राज्य है जो फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर शुरू कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो रिसेंटली इटली ने अपना पहला फूड प्रोसेसिंग यूनिट इंडिया के अंदर सेटअप किया, ये कुछ एक हफ्ते पहले की बात है। इटली ने अपना पहला फूड प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप किया है इंडिया के अंदर, और अपार्ट फ्रॉम दैट पहला फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर कर्नाटका के अंदर है। देन इंडिया हैज रीनेम्ड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम टू व्हाट? इंडिया ने एक नई चीज भी करी है, दैट इज अभी आप लोगों को पता होगा कोविड के लिए सबसे पहली एनिमल वैक्सीन बनाई थी रशिया ने। ठीक है, दिस यू ऑल आर अवेयर ऑफ। डिड यू नो कि इंडिया ने एक वैक्सीन बनाई है जो फिशेज के डिजीज के लिए, फिशेज के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं थी, कोविड की वैक्सीन नहीं है वैसे। दिस इज अ वैक्सीन फॉर फिशेज। फिशेज के अंदर एक बीमारी होती है बिटानाडो वायरस की वजह से, which is usually caused because of nervous necrosis, viral nervous necrosis। ठीक है, तो इस वायरस की वजह से जो डिजीज होता है फिशेज में, उसको फाइट करने के लिए इंडिया ने एक वैक्सीन बनाई है, नोडावैक आर, नोडावैक आर, ये वैक्सीन का नाम है। चलिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे आते हैं। चलिए ये कौन ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। फ्यू ऑफ यू हैव आंसर्स आल्सो। मोन्टेरा स्टेडियम है जिसका नाम बदल के अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? whose autobiography is by the name Stories I Must Tell the Journey of an Actor? All right, we have a few answers.
कबीर बेदी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बीइंग द राइट वन। कबीर बेदी जी की ये बुक है, इट इज अ बुक ऑफ कबीर बेदी, स्टोरीज आई मस्ट टेल, द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। Kushinagar Airport has received Directorate General of Civil Aviation license to operate as an international airport. ये कहाँ पर है? कुशीनगर एयरपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे फंक्शन करने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन ये कौन से स्टेट का एयरपोर्ट है? इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना हो तो कौन से स्टेट के अंदर मिलेगा कुशीनगर एयरपोर्ट? यूपी के अंदर। बिल्कुल सही आंसर। सम ऑफ यू हैव गिवन आंसर्स, दैट्स गुड। यूपी के अंदर ये एयरपोर्ट मिलेगा। देन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? All right, we have a few answers. Kaushal, Prince, Eva. All right, answer coming up. And the right answer being दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला को अपॉइंट किया गया है एज द टेबल टेनिस फेडरेशन। इसके करंट सेक्रेटरी कौन है? अरुण कुमार बैनर्जी। अरुण कुमार बैनर्जी जो है ये करंट सेक्रेटरी है, राइट। हाल ही में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो पहली बार यूएसए होस्ट कर रहा है। इससे पहले यूएसए ने कभी टेबल टेनिस फेडरेशन होस्ट चैंपियनशिप होस्ट नहीं किया है। तो कहां पर होने वाला है? ह्यूस्टन के अंदर। ह्यूस्टन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर होने वाला है टेबल टेनिस चैंपियनशिप। जो कौन होस्ट कर रहा है? यूएसए पहली बार होस्ट कर रहा है। फिर इंडिया का एक ट्रायलैटरल डायलॉग था, इनमें से किसके साथ था? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है इसका कि एक इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़ा हुआ एक अपडेट मैंने आप लोगों को अभी अभी दिया है, जिसके अंदर था कि सप्लाई रेजिलियंस चेन जो है वो शुरू कर दी गई है। तो अभी ट्रायलैटरल डायलॉग हुआ था, ये किसके साथ हुआ था? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया और रशिया के साथ ये डायलॉग हुआ। वेराज जो इंडो पैसिफिक के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ने शुरू किया है, ठीक है, टू ब्रेक द मोनोपोली। Right. Now, Ikril has become new prime minister of which of the following country? इनमें से किस देश के नए हेड बने हैं या प्राइम मिनिस्टर बने हैं? इराकिल गरिबशविली। इराकिल गरिबशविली किसके हेड बने हैं या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली? ऑप्शन बी, जॉर्जिया। बिल्कुल सही। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स का क्वेश्चन है, जॉर्जिया के अपॉइंट हुए हैं। जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी एंड करेंसी जॉर्जियन यारी। प्रेसिडेंट सैलोम है करंटली। नाउ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द फर्स्ट टू लॉन्च कार्बन वॉच? कार्बन वॉच क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट किसी इंडिविजुअल की वजह से कितना हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कितना कर रहा है, उसके लिए कार्बन वॉच शुरू किया गया है कि इंसान अपना खुद का, जो भी रेजिडेंट है वो अपना खुद का कार्बन फुटप्रिंट खुद चेक कर सके, कितना कार्बन पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कौशल हैज द राइट आंसर। चंडीगढ़ के अंदर ये लॉन्च किया। चंडीगढ़ पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने ऐसा कुछ लॉन्च किया है। वर्ल्ड एनजीओ डे कब होता है? When is World NGO Day observed? वर्ल्ड एनजीओ डे कब होता है? When is World NGO Day observed? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑल राइट, 27th of February। ऑप्शन डी पे होता है वर्ल्ड एनजीओ डे, राइट। देन यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर, लास्ट क्वेश्चन, आई बिलीव टाइम भी होने वाला है। ऑलराइट, वी हैव 1 minute, तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर। गुडविल एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में? टू whom who has been appointed as goodwill ambassador by United Nations recently? Right, we have a few answers.
देर आर लॉट्स ऑफ गुडविल एम्बेसडर्स, एक चीज याद रखनी है, देर आर लॉट्स ऑफ गुडविल एम्बेसडर्स। ऑल्दो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ द ऑप्शंस इट इज दिया या नतालिया वोदिनावा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे गुडविल एम्बेसडर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस आवर टाइम्स अप वील बी मूविंग अहेड। कल वाले सेशन में आई ट्राई टू ब्रिंग मोर क्वेश्चंस, कल वाले ऐसे वाले एमसीक्यू वाले में रख लेंगे इफ दैट इज पॉसिबल, राइट। तो आई विल बी टेकिंग योर लीव नाउ एंड विल बी ट्राइंग टू कवर अप मैक्सिमम ऑफ फेब्रुअरी एंड देन मार्च शुरू कर देंगे कल, मोस्ट प्रोबेबली विल बी स्टार्टिंग मार्च 2021, राइट। सो आप तो विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, दिया मिर्जा को पहले बनाया था बच्चा कौशल, दिया मिर्जा को भी बनाया था लेकिन पहले बनाया था, राइट। रिसेंट वाले नतालिया है, शी इज अ फ्रेंच एक्ट्रेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रेंच एक्ट्रेस है वो जिन्हें अभी बनाया है, राइट। चलिए, तो आई विल बी टेकिंग अ लीव एंड वील बी स्टार्टिंग टुमारो मार्च फेब्रुअरी कंप्लीट करके एटलीस्ट मार्च शुरू तो कर देंगे, देन वील सी हाउ फार इट गोस, राइट। सो टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ।